ओम शांति। ओम शांति। और एक बार ओम शांति। सदा ब्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले, सदा तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, ब्रह्मंड सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले आप सब विशेष बाप दादा से इलेक्टेड व सेलेक्टेड आत्माएं। अभी अभी हम लोगों ने ये विषय सुना है, मनसा सेवा करने की विधि। मनसा सेवा करने से क्या सिद्धि प्राप्त होगी, इस विषय पर थोड़े समय आप सबके साथ चर्चा करेंगे। वैसे कहा जाता है सेवा परमो धर्म, सेवा करना ही परम धर्म है, दुनिया वाले भी कहते हैं, परंतु ब्राह्मणों का ये विशेष धर्म है, कर्तव्य सेवा। और सेवा केवल कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ बरस के लिए बात नहीं है। हमारा जीवन ही एक सेवा है, क्योंकि सेवा हमारा एक सब्जेक्ट भी है। और उस सेवा में नवीनता, सेवा में तीव्रता, सेवा में परिपक्वता लाना है, ये हमारा लक्ष्य है। उससे पूर्व हमारा इस जीवन का लक्ष्य बाबा ने बच्चों को पहली विभिन्न मुरलियों में दिया है। ब्रह्मंड सो फरिश्ता सो देवता, ये हमारा लक्ष्य है, अर्थात बाप समान बनना। बाप समान बनना संगम युग में, चाहे बहुत पुराने बाबा के बच्चे हैं, चाहे नए बच्चे हैं, बाबा को अभी अभी पहचाना है, परंतु फिर भी अपने स्वधर्म को पहचाना, बाबा को पहचाना, अपने लक्ष्य को पहचाना, अपने जीवन को इस विधि से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प किया और इस विधि में जुड़ गए। ऐसे जुड़ने वालों को भी बधाई, साथ साथ में जो जुड़ करके और आगे बढ़ रहे हैं उनको भी बधाई। और बाप दादा ने हमारा इस जीवन का लक्ष्य जो पहले फरिश्ता बनने का, फरिश्ता किन भाषा में बोलेगा? हमारा जीवन ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता इशारा की भाषा में बोलेगा, फरिश्ता नयनों की भाषा में बोलेगा, फरिश्ता संकल्पों की भाषा में बोलेगा, फरिश्ता अपनी चेहरे की भाषा में बोलेगा। फरिश्ता भले शब्द बहुत कम यूज करेगा, परंतु अपना चेहरे अर्थात अपने चरित्र द्वारा सेवा करे। सो ब्राह्मणों का जो सेवा की विधि है, केवल एग्जीबिशन समझाना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, व मेला ऑर्गेनाइज करना, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये विभिन्न प्रकार की विधि हम लोग अपनाते हैं। परंतु सबसे बड़े माध्यम, मीडियम जो है पर्सन है। और पर्सन में भी सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम जो है वो कौन सा है? अपनी आंख है, अपनी नयन है। जो आप सभी देखते हैं, बाबा इस धरा पर आता है और इस धरा पर का प्रवेश होता है। दूसरा आधार लेता है शरीर। आधार लेकर के सबसे पहले बाबा ने दृष्टि की सेवा, और उस दृष्टि से ही हम कितनी संतुष्ट होते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं, प्राप्ति का अनुभव करते हैं, मिलन का अनुभव करते हैं। और दूर बैठे हुए बाप दादा मेरा बाबा अनुभव करते हैं, और उस दृष्टि से अनेक प्रकार की
प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस को हम कैच करते हैं। ये दृष्टि बाप दादा का दृष्टि, दूसरे आत्माओं की दृष्टि में, बाप दादा की दृष्टि में कितनी अंतर है आप समझ सकते हैं ना। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को इस समय में एक तो बाप समान सेवा करना हो तो अपने दृष्टि को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने दृष्टि को पवित्र करना पड़ेगा, अपने दृष्टि को पावन करना पड़ेगा, अपने दृष्टि में निर्मलता होना चाहिए और हमारा दृष्टि निरंतर शुभ भावना और शुभ कामना का सर्च लाइट के रूप में होना चाहिए। जो बाबा जैसे सर्च लाइट के रूप में दिखाई देते हैं ब्रह्मांडों को, हम आत्मा है, प्रकाश स्वरूप हम सबको परिचय देते हैं, परंतु वही प्रकाश निरंतर दिखाई दे। तब दिखाई सकते हैं, तब ये संभव है जब अपना नेचर में स्वच्छता हो, अपनी नेचर में दिव्यता हो, अपने नेचर में सदा शुभ भावना हो। शुभ भावना और शुभ कामना होंगी तब दूसरों की कोई भी पूर्व ग्रह पीड़ित कोई भी विचार हो, नेचर हो, गुण हो, अवगुण हो, उनके ऊपर हमारा दृष्टि नहीं जाता है। स्वतः अपनी दृष्टि उनके ऊपर, जैसे बल्ब को दूसरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, यथाशक्ति उसको प्रकाश देते हैं। जितने भी अंधकार होगा उस अंधकार को अफसूचान के तो लाइट दे दिया। जब लाइट आ गए तो अपने आप में वो परिचित हो जाता है, इसका इतनी कैपेसिटी है, वह इतना लाइट इतने दूर तक लाइट दे सकते। इसके लिए हम आत्मा है, अभी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और ज्ञान, पवित्रता और शांति, इन तीनों को एक ही बार एक ही मीडियम द्वारा अर्थात नयनों द्वारा आप दे सकते हैं। मुख से फिर भी हम सेवा करते हैं, ज्ञान की सेवा कर सकते हैं, परंतु आंखों में प्रेम का भी, शांति का भी, ज्ञान का भी और अपने डीप अंडरस्टैंडिंग, अपने नेचर, अपने क्या स्वभाव है, अपने मूल संस्कार क्या है, उसका भी परिचय अपनी आंखों से दे सकते हैं। जहां आंखों से भी नहीं देख सकते तो अपनी चेहरे प्रसन्नता की मुद्रे से भी दे सकते हैं। अर्थात ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, अलग अलग नहीं है। और ये प्रसन्नता की मुद्रा जो है, जो प्रसन्न है वो प्रभु प्रसन्न है, प्रभु प्रेमी है, और ब्राह्मणों का भी। और इस सेवा के माध्यम द्वारा, सेवा जो एक विधि है, सेवा हमको मैंने पहले कहा परमो धर्म, सेवा हम बच्चों को अपने आप में जुड़ता है, बाबा से भी जुड़ता है, परिवार से जुड़ता है, विश्व से जुड़ता है। ये आशीर्वाद लेने का, देने का विधि है। किसी के लेने का भी और देने का भी विधि है सेवा। परंतु इस सेवा में अभी नवीनता लाना चाहिए, क्योंकि हमने वाचा से तो बहुत सेवा करते आए हैं। अभी ब्राह्मणों को फरिश्ता का रूप धारण करके, क्योंकि ये फरिश्ता ब्राह्मण लोग ही धारण कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी धर्म की आत्मा है, वह दूसरे लोग दुनिया की जो आत्मा है, फरिश्ता की परिभाषा भी नहीं जानते हैं, और साथ में वो खुद आत्मा का स्वधर्म भी नहीं पहचानते हैं, और उसी कारण से वो फरिश्ता नहीं बन सकते। हम ब्राह्मण आत्मा अपने स्वधर्म को जानने के कारण, अपने स्वधर्म में टिकने के कारण, अपने स्वधर्म कोई आगे बढ़ाना है, जैसे हमारा स्वधर्म को आगे बढ़ते हैं उसका स्वरूप में ऑटोमेटिकली उसकी अपनी मनसा। दूसरी वाचा की सेवा में कभी थक सकता है, कुछ लिमिटेशन है, सुनने वालों को भी लिमिटेशन है, बोलने वालों को भी लिमिटेशन है, परंतु वंशा सेवा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, और किसी भी वक्त में, किसी भी समय पर आप अपनी साइलेंस की पावर से सेवा कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपने ये प्रयोग करके देखो, मनसा सेवा दूर रहने वालों को भी सेवा कर सकता है, नजदीक रहने वालों को भी सेवा कर सकता है। नजदीक रहने वालों को फिर भी आप वाचा की सेवा कर सकता है, कर्मणा की सेवा कर सकता है, सहयोग कर सकता है, परंतु दूर रहने वालों की सेवा करना चाहे और उनको कैसे करेंगे? उनको तो वाचा पहुंचते नहीं है, आपकी नजर लगता नहीं है और अपनी भावना पहचान नहीं सकता है, फिर भी आपकी बुद्धि पावरफुल है, लाइन क्लियर है, शुभ भावना है, शुभ कामना है,
उनको दूर रहने वालों को भी, क्योंकि उस आत्मा को भी टच कर सकते हैं। जैसे बाप दादा वर्तमान समय में अव्यक्त होते हुए हम बच्चों को वरदान देता है नहीं देता है। अव्यक्त होते ही मिलन मनाते हैं, अव्यक्त होते ही अमृत वेले बाबा मुरली नहीं चलाता है, परंतु हर आत्मा का बुद्धि को हिलाता है, बुद्धि में वरदान भर देता है और साथ साथ में बुद्धि में अपनी तरफ खींच लेता है और बुद्धि को इतनी साइलेंस कर देता है, बुद्धि को शक्तिशाली बना देता है, बुद्धि को संसार से हटा देता है, ऐसा अपने आप खींच देते हैं बाबा। ऐसे ही हम बच्चे भी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन एंड क्लियर है, तब तो अपनी मनसा सेवा निरंतर कर सकते हैं, अमृत वेले विशेष कर सकता है और साथ साथ में ये निरंतर, जहां मनसा सेवा की विधि में पावरफुल है और सदा निरंतर है, उनके सामने किसी का अवगुण ठीक नहीं सकता है, किसी का जो कोई सुनी सुनाई बातों पर उनके निर्णय व उनकी बातें व उनकी आदतें, उनकी स्वभाव प्रभावशाली व प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक प्रभावशाली और एक प्रकृति जीत, एक माया जीत, एक नेगेटिविटी को समाप्त करने वाले, मनसा सेवा करने वाले अर्थात नेगेटिविटी को समाप्त कर दिया। नेगेटिविटी अपना संस्कार नहीं है, ये पराया संस्कार है, न बाबा का वर्षा है, न बाबा का वर्षा है, न फरिश्तों का वर्षा है, नेचर है, न देवताओं का नेचर है। इसके लिए मनसा सेवा करने के लिए जो बाप दादा ने हमको ऐसी नेचर अपनाने के लिए पहले ही शिक्षा दिया है, परंतु उस शिक्षा को एक स्वरूप में लाना है, तब तो मनसा सेवा कर सकते। जो मनसा सेवादारी है उनको कोई मित्र तो ही है, साथ साथ में कोई शत्रु नहीं है, उनको कोई नजदीक वाले व दूर रहने वाले, हर आत्मा के प्रति उनको मनसा का सेवा, जैसे एक लाइट है, लाइट के सामने कोई भी चले जाए उनको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम मनसा सेवा करने विधि में जुड़ जाए तो हर आत्मा को ये फीलिंग होगा, हर आत्मा को अपना पहचान होगा, साथ साथ में हर आत्मा को उनको भी कैचिंग पावर बढ़ जाता है, उनको रियलाइजेशन पावर बढ़ जाता है, उनको भी अपनी एक से जुड़ने के लिए भी सहज हो सकता है। इसके लिए बाबा ने इस समय में ब्राह्मणों की विशेष जो है, क्योंकि ब्राह्मणों का विशेष शक्ति है संकल्प शक्ति, ब्राह्मणों का खजाना है संकल्प। ब्राह्मणों का सेवा की विधि में सबसे पहले कोई भी इवन स्थूल सेवा भी करना हो तो पहले संकल्प में, बुद्धि में विचार आता है, तब तो हम स्थूल सेवा करते हैं। चाहे धन की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, करने के लिए पहले आपकी संकल्प में इच्छा पैदा होता है और उसको दृढ़ संकल्प में रूप में परिवर्तन करते हैं, तब तो आपको सेवा में जुट जाता है। यदि संकल्प में ही नहीं है तो वो कर ही नहीं सकते। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को पहले ही संकल्प को इतनी दिव्यीकरण करने के लिए कहा, जितना संकल्प दिव्य है तो ऑटोमेटिकली उनकी सेवा की विधि में कोई बाधा नहीं हो सकती। यदि बाधा भी आएंगे तो अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि दूर वाले भी नजदीक का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए जब सबसे पहले ब्राह्मणों को इस विधि में अभी तीव्रता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व में जो मनसा सेवा है तो ऑटोमेटिकली शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि शांति अब शब्दों में नहीं हो सकता है, शांति मन की स्वभाव से, मन की नेचर से, मन की संकल्पों से, मन की तरंगों से, मन की भावना से शांति का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि जैसे मन है वैसे उसकी वाइब्रेशंस फैलता है। इसके लिए वाइब्रेशन अभी तो है, संसार वाइब्रेशन के आधार से, वाइब्रेशन से बहुत कम्युनिकेशन आप अभी कर रहे हैं। इसके लिए बाप दादा के विशेष हम बच्चों को इस वह एक कर्तव्य दिया है, चाहे एक्सरसाइज के रूप में, होमवर्क के रूप में, और जितनी बाबा क्रोध मुक्त होने के लिए वो व्यक्ति, वो आत्मा ऑटोमेटिकली मनसा सेवा कर सकता है, मनसा सेवा कर सकता है ना। इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को अपनी अवगुणों से जो मुक्त होगा वही विशेष करके मनसा सेवा कर सकता है। और जो मनसा सेवा करने वाले को कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशन, कोई
लिमिटेशंस नहीं हो सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, हद में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बेहद है। जो मनसा सेवा करना अर्थात बेहद, दूसरी सभी में फिर भी लिमिटेशंस हो सकता है, परंतु ये बेहद, जैसे बाप दादा बेहद है, बाप दादा अनलिमिटेड है, बाप दादा निरंतर है, बाप दादा सर्व की प्रति है, सर्व के प्रति सहयोग है, सर्व के प्रति कल्याणकारी है। ऐसे ही जो मनसा सेवा करने की विधि में आपको सर्व प्रति शक्ति दे सकता है, सर्व के प्रति वरदान दे सकता है, सर्व के प्रति शुभ भावना दे सकते हैं, सर्व के प्रति दैवी गुणों को उठा सकते हैं, और साथ साथ में ये विधि जो है सबसे सहज और सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल है। ये सहज भी है और सहज, और साथ साथ में इसमें सेव, टाइम की एनर्जी सेव होता है, मनी की एनर्जी सेव होता है, और संकल्प, दूसरी संकल्पों की एनर्जी भी सेव होता है। साथ साथ में ये पावरफुल मीडियम होने के कारण आपको ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना सहज है। सूक्ष्म रूप में ब्लेसिंग भी ले सकेंगे और ब्लेसिंग दे सकते हैं, क्योंकि हमको देने की आदत हो जाए तो लेना अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले तो देने की आदत होगा तो लेना भी सहज हो सकता है, और आप देते रहेंगे और तो लेना भी अपना सहज हो जाएगा, क्योंकि देने वाला भी अपने आप देगा। इसके लिए हमको देवता बनना है, हमको फरिश्ता बनना है। भले दूसरे लोग बने, कभी भी बने, उनके समय पर बने व उनको ड्रामानुसार बने, परंतु हमको पहले बनना, ये हमारा लक्ष्य। मनसा सेवा अर्थात पहले मुझे करना, मुझे ऐसा बनना है। ये संस्कार व ये डिटर्मिनेशन जब होगा तब तो मनसा सेवा करते हैं। जो आत्मा मनसा सेवा करने की विधि में आगे बढ़ता है, उनके सामने मेरे अनुभव के आधार से वो कोई भी समस्या ठीक नहीं सकते, क्योंकि मन पावरफुल है और मन निर्मल है, मन शक्तिशाली है, मन मना भव मंत्र में समाया हुआ है। मन मना भव मंत्र है, क्योंकि मन जो है मन मना भद्र मंत्र है, उनकी दो दिखाई देता है। एक तो अपने आप में अपने स्वधर्म में सदा अपने सीट पर सेट है, दूसरा बाप दादा की याद में। उनको याद दिलाने की प्रश्न है, वो खुद ही याद की यात्रा में रहने के कारण, योग युक्त होने के कारण, उनकी शक्तिशाली स्थिति होने के कारण और फरिश्ता का स्वरूप धारण करने के कारण उनकी बाप दादा का समीप है, समान है, और समीप और समान होने के कारण उनके सामने कोई भी विघ्न नहीं आ सकता है, और सॉल्यूशन है, समाधान है। वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के प्रति वह हर समय एक समाधान के रूप में उभर के आएगा। इसके लिए बाबा ने, और स्वप्न में भी उनकी संकल्प जो होगा खुशी की होगी, संकल्प में भी उनको फरिश्ता का दिखाई देगा, संकल्प में भी दूसरों को भी कोई भी याद भी करेगा, उनको भी फरिश्ता का रूप उनको दिखाई देगा, वह उनका नेचर, उनको कोई याद भी करेंगे ना, उनको स्वप्न में भी उनका स्वरूप दिखाई देगा। इसके लिए संकल्प ऐसा करने की विधि हो जाएगा तो हमको अपने आप को बाबा को प्रत्यक्ष करने की कार्य में, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे, जब से ज्ञान प्राप्त होता है, सेवा में जुट जाता है, यही सोचते हैं हम बाबा को जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष करें। सच बात है, बाबा को प्रत्यक्ष करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है, परंतु इस कर्तव्य में तीव्रता लाना है, इस कर्तव्य में परोपकारी व्यक्तित्व जीवन बनना है, क्योंकि इस कर्तव्य करने के लिए हमको पहले परोपकारी बनना है। परोपकार किसका आधार से करेंगे? परोपकार अपने गुणों के आधार से, शक्ति के आधार से, स्वभाव के आधार से, निरंतर दैवी गुणों का जो बहती हुई गंगा के रूप में हो और उनकी शुभ संकल्प हो, तब तो हम परोपकारी बन सकते हैं। जो थोड़े समय के लिए परोपकारी है, कुछ लोगों के लिए परोपकारी है, कुछ ही अपने को महिमा करने वाले, अपने को शबाश करने वाले अपने साथी लोगों की भी हम परोपकारी है, परंतु सर्व के प्रति परोपकारी नहीं है तो वो तो फरिश्ता नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको सदा परोपकारी बनना है, तो अपने माइंड को इतनी पावरफुल रहना है, उसमें कोई छोटे भी कलमश कहो व कोई न कोई बातें आकर के अपने बुद्धि को
अटकना चाहिए न लटकना चाहिए, किधर भी न अटकना न लटकना, किसी व्यक्ति के प्रति व किसी चीजों से प्रति, किसी स्वभाव के प्रति, किसी संस्कार के प्रति व किसी बात को लेकर के अटक जाता है और लटक जाता है, वो तो न आगे है न पीछे जा सकता है। इसके लिए जो फरिश्ता स्वरूप है मनसा से सेवा करने वाले, वो तो बहुत बेहद की बुद्धि होने के कारण और बाप समान होने के कारण उनको निरंतर निर्भय, निश्चिंत, निर्विघ्न स्थिति है। बाबा कहते हैं निर्भय, और निर्भय स्थिति भी होगा, निश्चिंत स्थिति भी होगा, निर्विघ्न स्थिति। उनके सामने विघ्न कोई आ ही नहीं सकता है, आएंगे तो टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो मनसा पावरफुल है। अभी हम दूसरों को भी ये सेवा करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा, कोई भी आत्मा, ज्ञानी आत्मा व अभी ज्ञान लेने वाले आत्मा व दुनिया की भी आत्माएं अभी शांति के लिए व कोई न कोई जो अपने स्वधर्म को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है, सच्चा सेवादारी कहाँ मिलता है, सच्चा हितैषी कहाँ मिलता है, सच्चा शांतनु देने वाले कहाँ है, वफादार कौन है? इस संसार में कोई वफादार नहीं है, न ईमानदार है, परंतु फरिश्ता के रूप है, न बाबा के प्रति भी वफादार है। जो बाबा के प्रति वफादार और ईमानदार है तो ऑटोमेटिकली दुनिया के लिए भी वफादार और ईमानदार रहे। उनको ऑटोमेटिकली नष्ट मोही है, क्योंकि नष्ट मोही है और दूसरा संतुष्ट मणि है। जो मनसा सेवा करने के लिए संतुष्टता भी बहुत सबसे बड़ी गुण है। जो स्वयं संतुष्ट है दूसरों को भी संतुष्ट कर सकता है। इसके लिए संतुष्टता एक नेचुरल उनका गुण हो जाएगा, और ये गुण होने के कारण उनको निरंतर शुभ भावना एक लहर के रूप में, एक प्रवाह के रूप में, एक सर्च लाइट के रूप में वो निकलते रहता है। उसी कारण उनके सामने वो आत्मा अपने आप में खुद भी सदा लाइट अनुभव करेगा, सदा लाइट अनुभव करेगा। और उनको जो ऐसे अनुभव करने वालों को कम नींद ज्यादा सेवा, लोग तो उनकी थकावट नहीं होगी, क्योंकि मनसा सेवा करने वालों की थकावट, शारीरिक सेवा करने के फिर भी थकावट हो सकता है, वाचा की सेवा में थकावट हो सकता है, और कहीं न कहीं उसको विश्राम की, रेस्ट की, अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जो मनसा सेवा करने वालों की विधि में जुट जाता है वो सदा फ्रेश रहता है, सदा रिफ्रेश करता है। इसके लिए फ्रेशनेस अर्थात योगी फ्रेश रहता है, सदा योगी, सदा उनको बहती हुई गंगा। इसकी ऐसी सेवा करने की विधि को हमको पावरफुल बनाना पड़ेगा। वो ये विधि कौन बन सकता है? जो व्यक्ति अपने स्वधर्म में सदा स्थित रह सके, और वो व्यक्ति सदा बाप दादा का श्रीमत को, मर्यादाओं को हर घड़ी हर परिस्थिति में फॉलो करने वाले। उसको फॉलो करने के लिए भी संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको एक नेचुरल स्वभाव हो जाता है, उनके नेचुरल स्वभाव हो जाता है। क्योंकि हमको उस समय में मुरली पॉइंट्स क्या है, ज्ञान क्या है, वो नहीं सोच सकते हैं, परंतु सोचने के लिए भी उनको, परंतु उनका एक स्वाभाविक नेचर बन जाता है। क्योंकि वो स्वाभाविक नेचर होगा, ऐसे नेचर वाले किधर भी किसी समय पर सेवा में वो अपने आप सहयोगी। परंतु इस समय ब्राह्मणों के लिए ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लहर, एक वाइब्रेशन, बेहद की वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अब तभी भी बाबा बहुत बार, अनेक बार, हर मुरली में बाबा कहते हैं कोई भी काम में विघ्न आता है वह कोई काम नहीं होता है, वह और भी है। बाबा कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ अर्थात बाबा को याद करो, योग लगाओ अर्थात बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, योग लगाओ अर्थात जिनको जो सेवा करना चाहे उनको पहले शक्ति दो, उनको योगदान दो। योग लगाओ अर्थात उनकी प्रति भी शुभ भावना रखो। और योग लगाने से ऑटोमेटिकली योग लगाओ। उस समय ये नहीं कहते बाबा मुरली चलाओ, ये नहीं कहते ये करो वो करो, परंतु योग करो। अर्थात जो मनसा सेवा करने के लिए सदा योग युक्त है, वो ऑटोमेटिकली वो योग का अग्नि से, व योग के प्रभाव से, योग के निरंतर वाइब्रेशन से दूसरों तक, दिल तक टच करेगा, दिमाग तक भी टच करेगा। दिल और दिमाग को टच करेगा तब तो कार्य में ऑटोमेटिकली सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम ब्राह्मण बच्चों को विशेष मनसा सेवा करने के लिए,
मनसा सेवा करने के लिए अपनी टाइम टेबल होना चाहिए। अमृत वेले से लेकर के हमारा आज के दिन में कितनी लोगों को मैं मनसा के सेवा के द्वारा लोगों को नजदीक लाया, वह शक्ति दिया, वह वरदान दिया, वह अपने आप को भी वरदान ले सकते हैं। मनसा सेवा करना माने अपने आप को भी वरदान, अपने नेचर को परिवर्तन करना, अपनी स्वभाव को चेंज करना, अपनी बाप दादा के श्रीमत के अनुसार हमारा स्थिति बना नहीं बना, बाबा का एक्सपेक्टेशन के अनुसार मेरा नेचर चेंज हुआ नहीं हुआ, कम से कम अपने आप को भी रियलाइज कर सकता है। जो मनसा सेवा करने वालों को सेल्फ रियलाइजेशन बिकम्स नेचुरल एंड इजी। जो मनसा सेवा करने की विधि में नहीं है वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। उनकी कोई ना कोई परिचिंतन उनके दिमाग में और उनके दिल में बैठा हुआ। जो मनसा सेवा करने वालों को नेचुरली सेल्फ रियलाइजेशन सहज होगा और दूसरों को भी भावनाओं को जल्दी कैच कर सकता है और उन भावनाओं को उत्तर के रूप में व प्रत्युत्तर के रूप में उनकी सहयोगी बन सकते हैं। जो मनसा सेवा करने की विधि नहीं है, विधि नहीं जानता है, तो दूसरों की भावना को कैच नहीं कर सकता। और जहां भावना कैच नहीं कर सकता है वह सेवा में तीव्रता ला नहीं सकता। बाबा हम बच्चों को क्या भावना को कैच कर सकते। सबसे पहले बाबा बच्चों की भावना को कैच कर सकता है। भाषा की बात नहीं है, भावना। जहां भावना कैच कर सकता है उसी अनुसार सेवा कर सकता है। इसके लिए जो निरंतर मनसा से सेवा करने के लिए अपनी भाव को भी शुद्ध रखना पड़ेगा, दूसरों की भाव को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उनकी भाव के अनुसार हमारा वाइब्रेशंस भी पावरफुल होना चाहिए। उस वाइब्रेशन पावरफुल होगा तो भावना की भाड़ा क्या है, अर्थात रिटर्न क्या है, खुशी। अर्थात भावना के रिटर्न क्या है, उनके अंदर कोई ना कोई स्नेह का और सहयोग की ऑटोमेटिकली मिलता है। स्नेह और सहयोग, खुद का भी स्नेह और सहयोग भी मिलता है और उनका भी रिटर्न में स्नेह और सहयोग मिलता है। यदि हम सबसे स्नेह और सहयोग का एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं स्नेह का चाहिए, सहयोग का चाहिए, परंतु हम स्नेह और सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपनी मनसा की सेवा को पावरफुल बनाना चाहिए। उसको स्नेह और सहयोग जो है ना, एक डिमांड करने की बात नहीं है, वह इसको एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। स्नेह और सहयोग किसको मिलता है? जो व्यक्ति अपने आप में एक शक्तिशाली है, वह दूसरों को देने की विधि में सफल है और उन व्यक्ति को निरंतर सहज रूप से मिलता है। इसके लिए हम एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए बाप दादा हम बच्चों को, आपको कोई भी अपने शत्रु भी क्यों ना हो, उनको भी आप बुद्धि से निरंतर उनको योगदान दो। देखो कोई भी हो ही नहीं सकता है, परिवर्तन है, क्योंकि हर आत्मा, परिस्थिति और प्रकृति, ये तीन चीज है परिवर्तनशील है। आत्मा भी परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। कोई भी परमानेंट उनकी उसी विधि से नहीं रह सकता है। इसके लिए यदि हमारे पास परमानेंट गुणों की भंडारा है, शुभ भावना की भंडारा है, शुभ संकल्प की भंडारा है और हमको अपनी स्वधर्म व ज्ञान के स्वरूप में स्थित है और वो व्यक्ति परिस्थिति और प्रकृति, इन तीनों चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता। ये अपने अंडर नहीं रख सकता है, हम उसके ऊपर राज कर सकता है। बाबा ने कहा आपको स्वराज अधिकारी सो विश्व का अधिकारी। स्वराज अधिकारी बनना है तो पहले मनसा सेवा के करने की विधि में तीव्रता लाना पड़े। जो इस विधि में तीव्र गति लाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्वराज अधिकारी बन सकते। जब अपने आप में स्वराज अधिकारी है तो ऑटोमेटिकली उनके पास कौन बचत हो सकता है, संकल्प बच जाता है। व्यर्थ संकल्प रिसाइकलिंग नहीं होगा। दूसरा समय बचता है। जो स्वराज अधिकारी पास स्वयं समय बच जाता है और स्वराज अधिकारी के अंदर जो शक्ति बच जाता है, उनको व्यर्थ कभी शक्ति नहीं जा सकता है, बल्कि उसको निरंतर शक्ति बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और साथ साथ में उनको साधनों का व्यर्थ भी नहीं हो सकता है। साधनों का कम साधन परंतु प्राप्ति ज्यादा अनुभव कर सकते।
क्योंकि उनकी सेवा साधनों के आधार पर नहीं है, परंतु साधन उनको अपने आप मिलेगा, साधन भी मिल जाएगा और इसी कारण संकल्प भी उनको कम संकल्प में अधिक सेवा और कम एनर्जी में विशेष सेवा और उसके साथ प्रभावशाली सेवा ये कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को अपनी अमृत वेले से लेकर के रात तक अपनी दिनचर्या में अटेंशन रहना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर अटेंशन होना चाहिए। यदि ये है वो अंतर्मुखी, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, जो खुद भी सुखी है और दूसरों को भी सुख दे सकता। मनसा सेवा कौन कर सकता है? खुद सुखी है तो दूसरों को सुख दे सकता है, क्योंकि हमारा काम ही है, हमारा कर्तव्य है। देवताओं का काम क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? फरिश्तों का काम क्या है? ब्राह्मणों को तो ज्ञान देना बहुत सहज है, फरिश्तों को क्या काम है? फरिश्तों को लाइट भी देना, माइट भी देना। लाइट भी देंगे, माइट भी देंगे, सिर्फ लाइट नहीं है, साथ साथ माइट भी देंगे। देवताओं को क्या देंगे? लाइट और माइट के साथ साथ उनके गुणों का उनको माला लग जाता है। दैवी गुण है देवता, अर्थात उनको नेचुरल उनके अंदर दैवी गुण है, और वो दैवी गुण होने के कारण अभी वर्तमान समय में वो देवता का स्वरूप है। वो देवता दूसरों को देने वाला है, वो देने वाला होने के कारण ये तीनों स्वरूप अपना स्वाभाविक स्वरूप हो जाता है। वो स्वाभाविक स्वरूप होने के कारण वो प्रकृति जीत है और माया जीत है। प्रकृति और माया के ऊपर राज कर सकता है। माया ब्राह्मणों की जीवन की डिक्शनरी से दूर, और प्रकृति हलचल कितना भी हो जाए हम अचल रहेंगे। प्रकृति तो हलचल तो होता रहेगा, चाहे अपने शरीर की प्रकृति क्यों ना हो, और जिसके ऊपर निर्भर है वो क्यों ना हो, और संसार की प्रकृति क्यों ना हो। इन तीनों प्रकृति से हमारा कोई ना कोई संबंध है, जुड़ा हुआ है, परंतु उनमें से हलचल होता रहेगा, होगा। और धरती पर हलचल होगा, संसार में भी हलचल होगा, व्यवस्था में हलचल होगा, हर परिस्थिति में हलचल होगा। परंतु हम हलचल से न घबराएंगे, न चिंतित होंगे, न दुखित होंगे, न कोई उसमें हा हा वाह वाह आहा करने के बजाय वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह अपने आप में लेंगे, वाह ड्रामा, वाह बाबा निकलेगा। और उसी कारण से उनके अंदर मन जो है सदा क्योंकि मन तो पहले ही मन मना भाव है, पहले ये मन बाबा को दे दिया है, इसी कारण से उनको चिंता, कोई भी चिंता नहीं होगी, परंतु प्रश्न नहीं होगा, क्वेश्चन उनके सामने खड़ा नहीं होगा, और उसके परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि सदा निर्मल चित्त रहता है। निर्मल, बाबा ने कहा था निर्मल चित्त उनके मन में। और उनको मैं कहता हूं सिर्फ मन की बात नहीं, उनकी संकल्प में भी और स्वप्न में भी उनको नहीं आना चाहिए, आ ही नहीं सकता है। क्योंकि हम इस समय में हम कौन है? ब्राह्मण केवल नहीं है, हम तो एक देवता का स्वरूप। चाहे शरीर अलग है, शरीर पुराना है, शरीर ब्राह्मण का शरीर है, परंतु हम आत्मा कौन है? ये शरीर केवल ड्रेस एंड एड्रेस चेंज कर देंगे तो हम कौन है? हमारा ड्रेस चेंज हो जाएगा, हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा, परंतु ये ड्रेस और एड्रेस चेंज होगा तो हम तो देवता है। परंतु वो संस्कार अभी हमको इमर्ज किया हो तो ऑटोमेटिकली मनसा सेवा करना भी सहज हो जाता है, और दूसरों को भी वो दिखाई देता है। भाई हम पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, पर्दे के पीछे हम छिपा हुआ कहते हैं ना, छिपा हुआ रस्तुम है, परंतु छिपा हुआ होगा, परंतु हम छिपे हुए हैं तो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि उसको छिपाना भी। क्योंकि हम तो कहते हैं ना बाबा को प्रत्यक्ष करें। बाबा को कब प्रत्यक्ष कर सकते हैं? जब हम ऐसी सेवादारी बनेंगे, ऐसी संकल्प पावरफुल होगा, तब तो बाबा की सेवा बढ़ते रहेंगे। अभी केवल कुछ ही आत्मा के ऊपर निर्भरता, चलो बाबा अव्यक्त हो गया और भी विशाल सेवा हो गया। अव्यक्त होने के बाद में कितनी सेवा में वृद्धि ब्रह्मा बाबा ने वृद्धि किया, और उसके बाद में दादियों के ऊपर निर्भर थे, और दादियों को भी देखते हैं वो लोग भी फरिश्ता बन रहे हैं, कुछ तो जो चुने हुए और भी कुछ है उनमें भी
पावरफुल शक्तिशाली है, परंतु उनके पास अभी समय पहले जैसे नहीं दे सकते हैं, परंतु फिर भी वायुमंडल बना रहा है। परंतु हम भी ऐसी बनाने के लिए विधि में जुट जाएंगे तो प्रत्यक्ष बाबा को प्रत्यक्ष होने में देरी नहीं है। और यदि प्रत्यक्ष हो जाते हैं, अभी तो देखो रहने के लिए जगह कम होता है, खाने के लिए जगह कम होता है, सोने के लिए भी जगह कम होता है, अभी भी पटरी बनाना पड़ता है। पहले हमने देखा मधुबन में जब आते थे 30-40 लोग होते थे मधुबन में, उसके बाद में बढ़ते 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 कितना मधुबन में बढ़ा, और उसके बाद में मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद में ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, डायमंड हॉल बना। इतने बढ़ने के बाद में अभी भी कम है। क्यों? ब्राह्मणों की सेवा करना है, हमारा सेवा के आधार से विस्तार भी हो रहा है, और भी आगे चल करके प्रत्यक्षता होगी तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। परंतु उस समय में हम क्या दे सकते हैं? मनसा सेवा। मनसा सेवा कर सकेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं, और मनसा सेवा से वायुमंडल प्रभावशाली पावरफुल बना सकता है। मनसा सेवा से आत्माओं को, दूर रहने वालों को शक्ति दे सकते हैं। इसके लिए अभी ब्राह्मणों को यदि उनके सच्ची हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए स्वयं मनसा सेवा करने की विधि में जोड़ना चाहिए। और इतनी पावरफुल माध्यम कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी माध्यम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है व अन्य साधन है, बाबा ने कहता माइक को और वारिसदारी को तैयार करो। अभी भी लेटेस्ट बाबा ने सदा बच्चों को ये प्रेरणा देता है हर मुरली में, माइक और वारिस क्वालिटी को तैयार किया। माइक कैसे प्रभाव होगा, माइक कैसे तैयार होगा? आप जब लाइट हाउस बन जाएंगे, आप जब लाइट हाउस बन जाएंगे तब तो माइक तैयार होगी। माइक को तैयार करने के लिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा, आपकी वायुमंडल को पावरफुल होना पड़ेगा, आपका हर एक सेंटर को पावरफुल होना पड़ेगा, हर एक सेंटर निर्विघ्न होना पड़ेगा। तब तो माइक भी ढूंढ के आएंगे, आपके पास आएंगे। आपके पास आकर के भी वो भाग के नहीं जाएंगे। एक बार आएंगे तो उनको बार बार दिल में रहेंगे, मैं इस स्थान पर जाऊं, ऐसे भाई बहनों से मिलूं और उनको सहयोग दूं, वह उनसे सेवा लो, उनसे सेवा भी लो, उनको सहयोग दो। ये दोनों उनके अंदर आते हैं। नहीं तो माइक तो आप माइक के पास जाते हैं, माइक तो आपकी बात सुन लेते हैं, माइक सुनने के बाद में फिर भी वो लोग आपका ऊपर प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम प्रभावशाली नहीं बने। हम प्रभावशाली नहीं बने तब तो वो लोग आपके नजदीक नहीं। अभी तो माइक वाले भी सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए शांति दूत कौन है, शांति के प्रकंपन फैलाने वाले कौन है। बोलने के लिए तो बहुत लोग हैं, परंतु बोलने की और बहुत विधि भी है, परंतु सच्चा शांति कहाँ मिलता है? तो दुनिया में, संसार में सभी ढूंढ रहे हैं, परंतु वो ढूंढ कहाँ मिलेगा? बाबा के घर में मिलेगा, बाबा के बच्चों से मिलेगा। परंतु बाबा के बच्चे तैयार हो जाएंगे तो उनके घर में भी तैयार हो जाएगा। इसके लिए जितने भी सेवा स्थान आपको तैयार करेंगे वो तो कम होते जाएंगे, परंतु सारी प्रकृति, विश्व आपका हाथ में आना है। जब विश्व और प्रकृति आपके हाथ में आना है तो पहले हमको मनसा सेवा करने की विधि में तीव्रता लाना पड़ेगा। यदि हम इसमें तीव्रता लाएंगे तो आपको बाबा ने ये जो विशेष सेवा दिया है, एक तो माइक को और दूसरा वारिस। वारिस तब हो सकता है, वारिस समझो हमारा नजदीक आना है, आप समान बनना है, बाप समान बनना है और उनको वफादार बनना है, ईमानदार बनना। हमारा गुणों में, शक्तियों में, वह अपने नेचर में एक नेचुरल है। हमारा स्थिति डोलमाल है, हमारा स्थिति डगमग है, हमारा बुद्धि अभी कभी ऐसा हिलता रहता है, तो वारिस कैसे बनेगा? वो वारिस किसको देख करके बनेगा? जो बाबा से देख करके वारिस बने, मम्मा को देख करके वारिस बने, दादियों को देख करके वारिस बने और उनको वारिस बन करके यज्ञ के सहयोगी बने। अभी ब्राह्मणों को देख करके वारिस बनना है तो ब्राह्मणों का स्थिति को देख करके बनेंगे ना। ब्राह्मणों की ये व्हाइट ड्रेस देख करके नहीं बनेगा, ये व्हाइट ड्रेस नहीं है, परंतु व्हाइट ड्रेस तो ठीक है, हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, परंतु हमारा मन की स्थिति, हमारा
ये मन की स्थिति पावरफुल हो तब तो वारिस निकलेगा। जो वारिस वाला आएंगे तो उनको अपना वर्षा देना पड़ेगा, अर्थात अपने अधिकारी बनाना पड़ेगा, उनको वफादार बनाना पड़ेगा, उनको ईमानदार बनाना पड़ेगा, उनको भी ऐसी आप जैसे बनना है, तब तो वारिसदार बनेंगे। वैसे तो यज्ञ की इसके लिए ऐसी बनने के लिए पहले हमारा स्थिति सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी वारिस लोगों को क्या कहते हैं? बच्चों को माँ भले वो स्कूल में गए, दूसरी जगह में गए, किधर भी जाए, उनको निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना का कवच डालते हैं। केवल दुनिया की ड्रेस नहीं, कपड़ा खरीद करके उसको ड्रेस पहना के दे देते, वो ड्रेस नहीं है, परंतु घर में माँ व बाप उनको निरंतर उनके प्रति शुभ भावना रहता है, शुभ कामना रहता है, और उनको छत्र छाया के रूप में वो लोग एक्ट करते हैं। अर्थात उनको ऐसी हम इस दुनिया के हम पूर्वज हैं। बाबा कहते हैं आप तो पूर्वज हैं और पूजनीय है। पूर्वज भी है और पूजनीय। पूर्वज तो दूसरे भी हो सकता है, परंतु हर व्यक्ति पूर्वज पूजनीय नहीं हो सकता, परंतु आप पूर्वज भी है, पूजनीय भी है। अभी देखिए बहुत धर्मों में पूर्वज के हिसाब से, उनकी धर्म के हिसाब से पूर्वज है, परंतु उसमें पूजनीय नहीं बना। केवल एक क्रिश्चियन ने क्राइस्त पूजनीय बना, परंतु क्रिश्चियन धर्म के कितने धर्म स्थापक के साथ साथ जितने भी बने वो सभी पूजनीय नहीं बना। वो तो सब उसकी हिस्ट्री अलग है। ऐसी कोई भी धर्म की है कि वो बुद्ध ने बना, खुद पूजनीय बना, और साथ साथ में उनकी दूसरे लोग जितने भी बने, जितने बुद्ध जितना महान बने, वो तो कोई उनकी फॉलोअर्स नहीं बन सके। परंतु हमारा विशेषता है, हम पूर्वज भी है, पूजनीय भी है। केवल बाबा के साथ साथ हमारा पूजा होता है। हम शालिग्राम के रूप में पूजा होता है, और देवता के रूप में पूजा होता है, और फरिश्ता के रूप में, क्योंकि फरिश्ता की गायन केवल संगम युग में है। हम तीनों रूपों में हमको पूजनीय भी है और साथ साथ में हम पूर्वज हैं। इसके लिए ये जो विशेष वरदान हम बच्चों को मिला हुआ, एक ज्ञान के रूप में मिला हुआ और एक शक्ति के रूप में वरदान भी मिला हुआ, इसी कारण से हम तो पूर्वज है, तो हमको मनसा सेवा करने में पावरफुल हो, तब तो लोगों को पूर्वज की अनुभव करेगा। अभी भी कोई बाबा के चित्र में हमको शक्ति प्राप्त होता है, उनकी आंखों में शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमारा पूर्वज है। देवताओं को देख करके अभी भी उनके भावना को पूर्ण होते हैं और उनके अंदर शक्ति का महसूस करते हैं। ऐसी आप तो यदि पूर्वज है, अभी साकार में है, अभी तो आप तो बाबा कहते हैं आप तो अवतरित आत्मा है। 84 जन्म अवतरित हो गया, अभी तो रिटर्न जर्नी में वापस जाना है, हमको घर जाना है। अभी घर जाने वालों को क्या है? वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति, तपस्या वृत्ति उनके नेचुरल है। अभी घर जाना है तो हम संसार में बिछा करके रखे हैं और विस्तार करके रखे, परंतु समेटना नहीं आता है तो वो कैसे वापस जाएगा? जो समेटना ही नहीं आता है तो उनको शक्तिशाली भी नहीं बन सकता। जो समेटना नहीं आता है उनको निर्णय शक्ति नहीं है। समेटना नहीं आता है उनको दूसरों को वरदान दे नहीं सकता है। जो एक सेकंड में समेटने के लिए शक्ति आ सकता है वही मनसा सेवा कर सकता है। इसके लिए हमको कम समय में अधिक सेवा करना है तो एक तो समेटने का भी सीखना पड़ेगा। सभी समेटना, अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना, कर्मों के विस्तारों को समेटना, दुनिया के संबंधों को समेटना, ये सब समेट करके एक बाबा दूसरा ना कहे, मेरा बाबा। ये भाषा, ये बात को अपने जीवन में निरंतर अनुभव करते रहेंगे, तब तो बाबा की सेवा और भी बहुत बढ़ेगा। तब तो वारिस और माइक अपने आप निकलेगा, क्योंकि आप लाइट एंड माइट बन जाएगा। क्योंकि आप लाइट एंड माइट बनेगा। हम तो इतने सालों से ज्ञान सुनाने लगे, परंतु अभी दूसरे लोग ज्ञान भी सुनाएंगे, साथ साथ में उनके अंदर ये रियलाइजेशन होगा, हाँ ये सच, ये जो कहते हैं सच है। जो ब्राह्मण आत्मा है जो कहते हैं वो सच है। वैसे ही दुनिया में ब्राह्मण लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, परंतु वो झूठे ब्राह्मण लोग तो कह नहीं सकता है। अभी तो आप ब्राह्मण आत्मा है, अपना अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे और ज्ञान की अथॉरिटी बन जाएंगे।
गुणों की अथॉरिटी बन जाएंगे और शक्तियों के अथॉरिटी बन जाएगा, क्योंकि इन तीनों चारों के ऊपर आप अथॉरिटी है। दुनिया में अपने अपने ज्ञान का डोल बजाएंगे, परंतु फिर भी वो कहीं ना कहीं खिसक जाते हैं। और साथ साथ में गुण तो है ही नहीं, उनके पास इतनी गुणों की माला ही नहीं, उसके लिए वो पूजनीय नहीं बना। जो गुणों में जो फिरोते हैं वही पूजनीय बन सकता है। इसके लिए बाबा आपको पूजनीय बनाया, इस संगम युग में पूजनीय बनना है। अभी दादियों को पूजनीय बन गए, क्यों बने? उनके अंदर वो गुण है, उनको याद करने से शक्ति आ जाता है, उसको देखने से शक्ति मिल जाता है, उनके चित्रों में शक्ति मिलता है। ऐसी हम एक एक आत्मा है, उसी स्वधर्म उस स्थिति को उस स्वरूप को धारण करेंगे, तब तो बाप दादा की सेवा में अधिक तीव्रता ला सकते हैं। और ये सेवा इस साल, क्योंकि अगले साल जो है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत महत्वपूर्ण दिवस वर्ष है, क्योंकि 75 इयर्स प्लैटिनम जुबली है, वज्र महोत्सव जिसको कहते हैं वज्र महोत्सव। हम तो गोल्डन जुबली हो गया, डायमंड जुबली हो गया, अभी वज्र महोत्सव। एक एक आत्मा वज्र के समान आ जाए। वज्र महोत्सव ईयर को नहीं कह सकते, ईयर तो आता ही जाता है, वो तो समय आता ही जाता रहता है, परंतु अपनी ब्राह्मण जीवन एक वज्र के समान, वज्र कवच कहते हैं ना, ब्राह्मणों को वज्र कवच डाला, ऐसी ब्राह्मणों का जीवन एक वज्र समान हो जाए, और तब तो प्रकृति और परिस्थिति जितने भी हिलेगा, हिलते रहेगा, और हिलने के बाद में अपने आप और भी सेवा होगा। इसके लिए वो तो हिलना ही, बाबा ने भी कहा अचानक बहुत होगी, अचानक के साथ साथ अभी धरती भी हिलने लगे, बहुत स्थानों पर हिलने लगे, और एक इट हैज बिकम नाउ रेगुलर हो गया, क्योंकि प्रकृति ये चेंज होने के लिए आपको वार्निंग दे रहा है। प्रकृति तैयार हो गया चेंज होने के लिए, रास्ता खोलने के लिए, वापस आत्मा को परमधाम भेजने के लिए प्रकृति भी सहयोग देने के लिए तैयार है। पंच तत्व तैयार हो गया, परंतु जाने वाले अभी तक समेटा नहीं, जाने वाला अभी तक बुद्धि को इधर उधर लगा के बैठे हैं। इसके लिए हम जाने वाले बच्चे तैयार हो जाएंगे और दूसरों को भी घर बैठे संदेश दे सकते हैं। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, अनेक आत्माओं को भी साक्षात्कार हुआ। उस टाइम में थोड़ी बाबा ने भाषा यूज किया, कॉन्फ्रेंस किया, वह निमंत्रण भेजा, वह बड़े बड़े पर्चा छपाया। घर बैठे बाबा अवतरित हुए थे, दूसरों को भी साक्षात्कार हुआ। इसके लिए हम सभी साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे, दूसरों को भी साक्षात्कार हो जाएगा। हम साक्षात मूर्त होना चाहिए, तब तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब एक विजन देखने की बात नहीं, आपको देख करके ये तो साक्षात देवी है, ये साक्षात देवता है, ये साक्षात फरिश्ता है, ये साक्षात शांति दूत है, साक्षात ये तो सत्यता के अवतार है, पवित्रता के अवतार है, ये तो परमात्मा के प्रति इतने निष्ठा है, वो निष्ठा किसी में नहीं है। वो बात ऑटोमेटिकली उसको साक्षात क्या उनका रियलाइजेशन हो जाएगा। आपकी दृढ़ता उनका रियलाइजेशन का एक दरवाजा खोल देगी। आपकी सच्चाई दूसरों की जीवन की दरवाजा खोलेगा। आपकी ईमानदारी दूसरों के जीवन में अपने बने रास्ता खोल जाएगा। इसके लिए आपकी बेहद का वैराग्य वृत्ति उनको भी अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति को चेंज कर देगा। अपनी जितने भी वृत्ति है, प्रवृत्तियां है और उसमें फंसे हुए हैं, और उनको भी रास्ता खोल जाएगा। और ऐसे रास्ता खोलने वाले आप तो एक विश्व की मार्गदर्शक है, दारी दीप है और सर्च लाइट है। भले लाइट घर घर में जा करके नहीं, आप जहां खड़े हो जाते हैं वो लाइट हाउस के रूप में खड़े हो जाएंगे। आपको दूर दूर तक, जैसे जहाज आता है तो लाइट हाउस दिखाते हैं, उसको जहाज उसको पहचान करके उधर आ जाता है। ऐसी आप तो एक एक बाबा का बोट हाउस है और अनेक आत्मा को बाबा का घर में लाने के लिए निमित्त है, और साथ साथ उनको शक्ति देने के लिए निमित्त है। ऐसे शक्ति देने वाले आप सबको बाप दादा की ओर से, सभी की ओर से, अपनी ओर से बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स
बधाई। ओम शांति, नमस्ते। क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, मेरे को 6:30 कहा था, अर्जेंट 6:30 आई शुड फिनिश।